साल 2025 जा चुका है और साथ ही जा चुकी है आपकी बिलेटेड या फिर रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट। लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को अपना इनकम टैक्स रिफंड रिसीव नहीं हुआ है और एक कंफ्यूजन का स्टेट बना हुआ है कि अब रिफंड इशू होगा भी या नहीं, और अगर आईटीआर में कोई स्मॉल मिस्टेक्स रह भी गई थी तो अब उन्हें कैसे ठीक किया जाए। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देंगे। पहले तो मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि 31 दिसंबर जो है वो आपके रिवाइज या फिर बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट थी, ना कि आपके रिफंड रिसीव करने। तो भले ही 2026 आ चुका हो लेकिन आपको आपका रिफंड मिलेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपका रिफंड डिपेंड करता है आपके आईटीआर की प्रोसेसिंग के ऊपर, ना कि किसी कैलेंडर ईयर के ऊपर। इसलिए इनकम टैक्स पोर्टल पे जाइए, अपने पैन और पासवर्ड से लॉगिन कीजिए और अपने आईटीआर का स्टेटस चेक। आईटीआर प्रोसेसिंग के दो ही स्टेटस हो सकते हैं। पहले केस में आपका आईटीआर का स्टेटस शो करेगा अंडर प्रोसेसिंग। अगर ऐसा है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है, क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट के पास 9 मंथ्स का पीरियड होता है फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू प्रोसेस योर रिटर्न। अगर डिले उसके बियॉन्ड भी होता है तो भी आप रिफंड के लिए 100% एलिजिबल है, और साथ ही साथ आपको अपने रिफंड अमाउंट पे इंटरेस्ट भी मिलेगा अंडर सेक्शन 244A। केस 2 में हो सकता है कि आपका टैक्स रिटर्न का स्टेटस प्रोसेस शो कर रहा है और आपको 143(1) में प्रोसेसिंग का इंटीमेशन भी रिसीव हो गया, लेकिन आपको रिफंड रिसीव नहीं हुआ है, या फिर जो रिफंड का अमाउंट है वो आपकी एक्सपेक्टेशन से कम है। इस केस में आपको रेक्टिफिकेशन के लिए फाइल करना है, या रिवाइज रिटर्न का केस नहीं बनता है, रेक्टिफिकेशन का केस बनता है अंडर सेक्शन 154। रेक्टिफिकेशन का मतलब है कि आपने रिटर्न तो सही फाइल किया था, लेकिन किसी स्मॉल मिस्टेक की वजह से आपकी प्रोसेसिंग गलत हो गई। ये ऑब्वियस केसेस में यूज किया जाता है, जैसे कि टीडीएस या फिर टीसीएस मिसमैच, या फिर टैक्स और इंटरेस्ट कैलकुलेशन में एरर, या फिर स्मॉल क्लरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक्स के केसेस में। रेक्टिफिकेशन 31 दिसंबर के बाद भी किया जा सकता है, और यही सबसे करेक्ट सोल्यूशन है फॉर मोस्ट ऑफ द स्ट्रक रिफंड केसेस। अब ये समझ लेते हैं कि आपको क्या नहीं करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम अपडेटेड रिटर्न या फिर आईटीआर यू फाइल कर दें। आपको गलती से भी आईटीआर यू फाइल नहीं करना है, बिकॉज अपडेटेड रिटर्न्स आर मेंट फॉर पेइंग मोर टैक्सेस एंड दे डू नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ रिफंड्स। और बहुत से केसेस में अपडेटेड रिटर्न्स कम विद एन एक्स्ट्रा टैक्स पेनल्टीज एज वेल। तो रिफंड का सपना तो छोड़ दीजिए, आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ जाएगा। सो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। 31 दिसंबर की डेडलाइन जाने का मतलब ये नहीं है कि आपका रिफंड भी गया। अगर आपकी रिटर्न प्रोसेसिंग में है तो वेट कीजिए। अगर आपकी रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है लेकिन रिफंड रिसीव नहीं हुआ है या फिर कम रिसीव हुआ है, तो उस केस में रेक्टिफिकेशन के लिए फाइल कीजिए। और अगर आपकी क्लेम्स जेन्युइन है और आपने सब कुछ सही अपनी रिटर्न में फाइल करा है, तो गलती से भी अपडेटेड रिटर्न का ऑप्शन सिलेक्ट ना करें। सो आई होप यू टेक द राइट स्टेप्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप फॉलोइंग पैसा वसूल फॉर मोर सच वीडियोज।